हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रूसिया इन 20th सेंचुरी। बीसवीं सदी के रूसिया के अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में पढ़ेंगे। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस के ज़्यादातर लोग यानी कि कुल आबादी के 85% लोग 85% लोग खेती के ऊपर निर्भर करते थे, यानी कि किसान थे। 1900 से 2000 के बीच के बरस को 20वीं सदी कहते हैं। उस समय रूस के ज़्यादातर यानी कि 85% लोग खेती करते थे। 85% लोग क्या करते थे? खेती करते थे। इससे क्या होता था? ज़्यादा लोग किसानी करते थे, इसलिए ज़्यादा मात्रा में क्या होता? अनाज पैदा होता था। इसके कारण रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। निर्यातक मेन से एक्सपोर्टर था। यहाँ में रशिया में बहुत कम उद्योग थे, यानी कि इंडस्ट्री बहुत कम थे, और जो भी थे वो सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में ही थे। ज़्यादातर जो भी उत्पादन होता था वो क्या करते थे? कारीगर द्वारा हाथों में तैयार होता था। कारीगर यानी कि आर्टिसान। बहुत सारे कारखाने 1890 में जब रूस में रेलवे का विकास हुआ, तभी ज़्यादातर कारखाने का विस्तार हुआ और विदेशी निवेश भी रूस में आने लगा। इसके चलते ज़्यादातर कारखाने 1890 में आया। कारखाने के बदौलत कोयले का उत्पादन 2 गुना और स्टील का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया था। चलो फिर से देखते हैं। 20वीं सदी रूसिया में ज़्यादातर लोग क्या करते थे? खेती के ऊपर डिपेंड करते थे। 85% लोग खेती करते थे। यहाँ रूस में ज़्यादातर उद्योग नहीं थे। जो भी उद्योग थे वो सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में थे। ज़्यादा लोग जो उत्पादन होता था वो कारीगर के हाथों में तैयार होकर उत्पन्न होता था। और ज़्यादातर कारीगर जो उत्पादन करते थे वो कारीगर ही उत्पादन करते थे। 1890 में जब रेलवे का विकास हुआ रूस में, तब बहुत सारे कारखाना आया और उसके चलते विदेशी निवेश, जो इसे कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश पूंजी भी रूस में आया, जिसके चलते कोयला का उत्पादन 2 गुना और स्टील का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया था। कारीगरों की इकाई और वर्कशॉप था कारीगर का, उनमें काम करने की श्रमिकों की मजदूर की टाइम कितना था? 12 से 15 घंटा तक था, और कारखाने में 10 से 12 घंटा काम करते थे मजदूर। ज़्यादातर कारखाने उद्योग के पते के निजी संपत्ति थे। कारखाने क्या थे? निजी संपत्ति, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन और काम के समय निश्चित हो, इस बात के नजर रखने के लिए सरकारी विभाग बड़े बड़े कारखानों पर नजर रखते थे, मगर फिर भी यहाँ पे नियम का उल्लंघन हो रहा था।
मजदूरों का रहने के लिए कमरा और डॉर्मेटरी, एक कमरे में एक से ज़्यादा मजदूर सो सकते थे। उसको डॉर्मेटरी की सुविधा भी थी, जो कमरे थे और डॉर्मेटरी की सुविधा भी थी। ज़्यादातर मजदूर बटे हुए थे। क्यों बटे हुए थे? क्योंकि रूसिया के बहुत सारे इलाकों से लोग आ रहे थे, जैसे कि लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, अजरबैजान, ऐसे जगहों से लोग रूसिया में आते थे काम करने के लिए, जहाँ के ज़्यादातर अलग अलग जगहों से आ रहे थे, इसलिए उनका रहना और खान पान सब अलग था और पहनावा भी अलग था, इसलिए वो बटे हुए थे। फैक्ट्री में 31% महिला काम करते थे और उनकी पगार यानी कि वेतन मर्द मजदूरों के वेतन से आधा या उससे भी कम था। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ शोषण हो रहा था। पिछले लेसन में हमने देखा था, जब भी किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग का वंचित, शोषित या उत्पीड़न होता है, तब वहाँ क्रांति आता है। यहाँ भी क्या हो रहा था, महिलाओं को बहुत कम वेतन मिल रहा था मर्द मजदूरों के हिसाब से। मर्द मजदूरों को जितना मिलता था उससे आधा या उससे भी कम महिला मजदूरों को मिलता था वेतन। मजदूरों का पहनाव और व्यवहार में बहुत फर्क थे, क्योंकि वो बहुत अलग अलग जगह से आ रहे थे। इसके बावजूद कुछ मजदूर बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय एक दूसरे के मदद के लिए संगठन भी बना लिए थे, मगर उनकी संख्या बहुत कम थी। मजदूर आर्थिक संकट और बेरोजगारी के निपटने के लिए अपने आप में जोड़ के संगठन बनाए थे, मगर वो संगठन की संख्या बहुत कम था। इतने अंतर होने के बावजूद अगर किसी फैक्ट्री के मजदूर को काम से निकाल दिया जाता था, तब वे एक होकर हड़ताल कर रहे थे। 1896 और 97 में कपड़ों के कारखाना में हड़ताल आम हो गया था। 1902 में धातु कारखाने में भी हड़ताल ज़्यादा होने लगा था। गांव के हालात कुछ अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग खेती के ऊपर निर्भर थे, मगर बड़े बड़े जमीन सामंत और राजा के दरबारी और चर्च के पास थे। किसान के अंदर सामंत और नवाब के प्रति किंचित भी सम्मान नहीं था, और जो भी सम्मान मिलता था वे राजा के प्रति उनके निष्ठा का बदौलत मिल रहा था। किसान चाहते थे कि सामंत के जमीन उनके बीच बढ़ जाए। किसान क्या चाहते थे? जो सामंत के पास जमीन है उनको मिल जाए, ये चाहते थे। वे कभी कभी जमीन का जो टैक्स है वो भी भुगतान नहीं करते थे। कहाँ कहाँ किसान सामंतों की हत्या तक करते थे। कई कई क्षेत्रों में किसान अपने सामंतों की फ्यूडल लॉर्ड, इंग्लिश में फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं, सामंतों को हत्या कर देते। 1902 आते आते ये बात साधारण सी हो गया था। रूस के किसान पूरे यूरोप से अलग थे, क्योंकि रूस के किसान जमीन खेती करने के बाद अपने पूरा जमीन अपने कम्यून यानी सरदार को सौंप देते थे, और वह कम्यून किसानों के परिवारों के जरूरत के हिसाब से वे जमीन आपस में बांट देते थे। पहले लेक्चर में हम देखे थे यूरोप
पहले लेक्चर में हमने देखा था कि 1902 और 1905 में सोशलिस्ट के कई सारे संगठन बन गए थे, मगर कोई भी सोशलिस्ट सत्ता पर काबिज नहीं होता, यानी कि कोई भी सोशलिस्ट पार्टी सरकार बना नहीं पाया था 1914 तक। मगर रूस में इसका उलट हुआ था। 1917 को क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस के शासक जार निकोलास सेकंड को उखड़ फेंक कर समाजवादी सत्ता पर काबिज हो गए थे। उन्नीस सौ 14 से पहले रूस सभी राजनीतिक पार्टियों का गैर कानूनी था और उन पर प्रतिबंध था, मगर कार्ल मार्क्स को मानने वाले समाजवादी 1898 को रूसियन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी बना लिए थे। कब बनाए थे? 1898 को रूसियन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, रूसियन सोशलिस्ट वर्कर यानी कि लेबर पार्टी बना लिए थे। रूसियन सोशलिस्ट लेबर पार्टी RSLP, रूसियन सोशलिस्ट लेबर पार्टी बना लिए थे। किसानों के उग्र प्रदर्शन से कुछ रूसी समाजवादी का ये मानना था कि समाजवादी क्रांति का नायक किसान ही बनेंगे। 19वीं सदी के आखिरी में गांव में समाजवादी विचारधारा पूरा फैल चुका था। 1900 में किसानों ने सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया और ये संगठन किसान के लिए संघर्ष किया। कब बना सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी? साल 1900 को किसानों ने एक पार्टी बनाया, उसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे। इनका मांग क्या था? इनका मांग था कि जो भी जमीन सामंतों ने कब्जा करके रखा हुआ है, उन सामंतों से छुड़वा के किसानों में बांटा जाए। तो इस स्लाइड के क्वेश्चन है, रूसियन सोशल वर्कर पार्टी कब बना था और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी कब बना था और उनका मांग क्या था? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का विचार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी के मत से संतुष्ट नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसान में एकजुटता नहीं था और वे बंटे हुए थे। ऐसा क्यों मानना था? क्योंकि कोई किसान अपने खेत में काम करता था, कोई किसान मजदूर के हिसाब से दूसरे खेतों में काम करता था, कोई बहुत ज़्यादा अमीर था और कोई गरीब था, इसलिए वो बंटे हुए थे, उनके बीच एकजुटता नहीं थी, इसलिए वो क्रांति नहीं ला पाएंगे। ये लेनिन का सोचना था। लेनिन किस पार्टी के थे? बोल्शेविक पार्टी। रूसिया में दो पार्टी था, एक था बोल्शेविक और एक था मेंशेविक।